ਭਰਾਵਾ ਐਡਾ ਫਰੇਮ ਹੈ ਕੈਮਰੇ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਫਰੇਮ ਹੈ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਬਾਈ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਪਈ। जी मैम स्टार्ट। नमस्कार, धन्यवाद करती हूँ मैं सब प्रेस बंधुओं का कि एक बहुत ही र्यूमर सुबह से सब जो हमारे ये प्रेस मीडिया के बंधु हैं बार बार एक ही क्वेश्चन लिख के आ रहे हैं कि मैम आप कब हमारा प्रॉपर्टी टैक्स इम्पोज करने जा रहे हैं। जो नोटिफिकेशन हमारे सेक्रेटरीट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट के माध्यम से निकली है, इट्स जस्ट फॉर टू कैलकुलेट कि किन बेसिस पे, किन कैलकुलेशन के बेसिस पे, किस नॉमेनक्लेचर के बेसिस पे हम टैक्स बना सकते हैं और टैक्स बनाने के बाद उसको किस म्युनिसिपल एरिया में कैसे उसको इम्पोज कर सकते हैं। अभी सिर्फ मेयर डायरेक्शंस दी गई हैं उस डिपार्टमेंट सेक्रेटरीट और हाउसिंग के द्वारा कि कैलकुलेट किया जाए कि किस नॉर्म्स के ऊपर हम इस टैक्स को कैलकुलेट करें और हम इसको इम्पोज करें। अभी इम्पोज करने की तो बात भी नहीं आई है। आप हम सब जो है यहाँ पे एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, एक ही प्रयास रहता है, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, कांग्रेस के हो या हमारी रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी के हों। हम जनता की आवाज़ हैं, जनता की जो आवाज़ होगी उसको प्राथमिकता देना हमारा धर्म है, हमारी ड्यूटी है। आज जो प्रेजेंट इरा चल रहा है उसमें टैक्स कैलकुलेट करने में कितना लेंथी टाइम लगेगा आप सब बंधु भली भांति परिचित रहते हैं। उसके बाद एक प्रक्रिया रहती है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कोई भी चीज़ अगर हमने इम्प्लीमेंट करनी है तो सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है कि हमें हाउस में उसको पास करवाना पड़ता है, और हाउस में तभी पास होगा जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जैसे तीनों वर्ग मैंने आपके सामने डिफाइन करे कि चाहे वो इंडिपेंडेंट हैं, कांग्रेस के हैं या रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो जनता की आवाज़ को ही उस हाउस में लेके आएंगे कि क्या वो उसको पास करते हैं, क्या अभी प्रेजेंट जो सिचुएशन है हमारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया की, क्या हम उधर अभी टैक्स इम्पोज करने की स्थिति में हैं या नहीं। अगर हाउस उसको पास करेगा तो ही हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर हाउस ही उसको, जनता की आवाज़ क्या लेके वो रिप्रेजेंटेटिव आती हैं, हाउस लगेगा उसमें वो डिफ़ाइन किया जाएगा, उसके बाद कहीं हम सोच सकते हैं कि हम टैक्स लगाएंगे या नहीं। आज का जो र्यूमर है कि टैक्स लगने जा रहा है, कोई प्रोटेस्ट पे आ रहा है या कोई अपने नोशंस देना स्टार्ट हो गया हुआ है, ये बाद की चीज़ें हैं। अभी तो कैलकुलेट ही नहीं हुआ कि किन आधार पर, किन आधारों पे टैक्स लगाया जाएगा। पहले वो कैलकुलेशन बनेगी, उसके बाद डिपार्टमेंट के माध्यम से ये इम्पोज करने की बात होगी। तो मैं आप प्रेस माध्यम से मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि अभी कैलकुलेशंस ही हमारे बीच में नहीं है, इम्पोज की तो बात ही नहीं अभी हमारे बीच में आनी चाहिए। तो आपके माध्यम से मैं जनता में यही क्लियर करना चाह रही थी कि अभी टैक्स इम्पोजिशन के लिए हम सोच भी नहीं रहे हैं। लेट सेक्रेटरीट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट मेक इट क्लियर कि हाँ किन नॉर्म्स के ऊपर इसको कैलकुलेट किया जाता है। अगर बाद में हाउस की प्रायोरिटी रहेगी, हाउस अगर उसको पास करता है, जनता की जो आवाज़ आएगी उसके प्रति ही हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उसका निर्वहन करें। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ पूरे प्रेस बंधुओं की कि आपके माध्यम से ये जो मैं आइडिया क्लियर करना चाहती थी जनता के बीच में कि प्लीज़ टैक्स इम्पोजिशन के लिए अभी आप सोचे भी मत, अभी कैलकुलेट होगा, उसके बाद हमारे हाउस की क्या परिस्थिति रहती है, पास होता है या नहीं, उसके बाद कहीं हम सोच सकते हैं कि हम टैक्स लगाने जा रहे हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स हो या हमारा डेवलपमेंटल टैक्स हो, वो बात की बात है। मैं आप सबका आभार व्यक्त करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम ये केंद्र जिस तरह से म्युनिसिपल, आपकी बात में देखा होगा कि वेरी एडजाइनिंग टू दिस वेरी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया देयर इज ए कंटोनमेंट एरिया, ऑलरेडी दे आर टैक्स पे, प्रॉपर्टी टैक्स पे, यू नो इट बेटर। लेकिन हमारा जो नाम्स है केंद्र शासित प्रदेश होने के माध्यम से, नेचुरली अगर हम डेवलपमेंट उन तर्ज पे हम मांग रहे हैं तो उनके नाम्स को भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन आज की जो सिनेरियो है, मैं आज की बात कर रही हूँ कि आज ये क्लैरिटी है कि अभी हमारे सेक्रेटरीट और हाउसिंग डिपार्टमेंट ने सिर्फ एक मेयर नोटिफिकेशन निकाली है कि कैलकुलेट करिएगा कि किन बेसिस पे हम
यहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एरिया में टैक्स लगा सकते हैं। आई वांट टू मेक इट क्लियर कि अभी सिर्फ कैलकुलेशन के लिए ही नोटिफिकेशन निकली है, नॉट ए इम्पोजिशन ऑफ टेस्ट। ये लास्ट हमारी प्रायोरिटी है। अभी पहला फर्स्ट स्टेप ही हमने उसको नहीं चढ़ा है, तो मैं तीसरे स्टेप के लिए मैं आज कैसे कमेंट कर पाऊँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। भी लेट द कैलकुलेशंस भी विद देयर ना, डिपार्टमेंट के माध्यम से क्या कैलकुलेशंस कैलकुलेट की जाती हैं, देन वी कैन कमेंट ऑन इट। अभी बेस ही नहीं है तो मैं कमेंट किस बेस पे करूं। मैम दूसरा, एक भारत, एक राज्य, एक कानून, हम सब जनता की मांग है, तो हमारी पार्टिसिपेशन आई थिंक होनी चाहिए अगर हम एक भारत के यहाँ के रहने वाले हैं। लेकिन लेट द थिंग्स मेक इट क्लियर, कैसी क्लैरिटी आती है देन वी कैन कमेंट। आज जो आधार ही नहीं है उस पर मैं कमेंट करूं, आई थिंक दैट इज निराधार। आज का जो प्रॉपर्टी टैक्स की नोटिफिकेशन निकली है, वो जो नोटिफिकेशन है सेक्रेटरीट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट के माध्यम से मेयर टू कैलकुलेट द नॉर्म्स की किस नॉर्म्स के ऊपर ये टैक्स लगेगा, उसकी कैलकुलेशन के लिए नोटिफिकेशन निकली है, ना कि ये नोटिफिकेशन निकली है कि टैक्स इम्पोज कर दो। मैं यही मैसेज जनता में देने जा रही थी कि आज हम टैक्स इम्पोज करने नहीं जा रहे हैं। मेयर एक डायरेक्शन निकली है कंसर्न डिपार्टमेंट से कि टैक्स को कैलकुलेट किया जाए कि किस तर्ज पे टैक्स लगाया जाएगा। ये बहुत सोच से परे है कि टैक्स कैसे लगेगा और कैसे लगेगा, ये जैसी सिचुएशन होगी तभी इसके ऊपर कमेंट किया जाएगा। आज का मात्र यही मैसेज है कि आज की नोटिफिकेशन सिर्फ टैक्स की कैलकुलेशन के लिए है।